तो आज हमारे जो स्टेट की मीटिंग थी उसमें यही राय ली गई है कि हम सब लोग किस बात पे सहमत हैं, आम जन की राय क्या है और हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों की राय वही रही है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें एमएसपी के बिना घर नहीं जाना है। तो एमएसपी के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो आज हमारे संगठन की तरफ से जब भी आगे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी उसमें बात रखी जाएगी। हमारे पूरे संगठन की सहमति है। हम अकेली कमेटी का नहीं, अकेली कमेटी तो स्वामीनाथन की भी बनी थी, आज धूल फांकती फिर रही है फाइलें, कहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ। कमेटी का मतलब ये नहीं है कि कमेटी बना दी और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कमेटी बनाने के बाद आप टाइम बाउंड करें, 15 दिन, महीना, 2 महीना, कितना टाइम बाउंड करते हैं कि इतने टाइम में हम रिजल्ट दे देंगे। हम रिजल्ट ओरिएंटेड कमेटी की डिमांड करते हैं, ना कि सिर्फ एक नामी कागजों में नाम दे दिए कि 5 बंदे गए और उनको उस फाइल को बंद करके रख दिया गया। तो जब तक वो केस रद्द नहीं हो जाते, रिटर्न में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से उठ के जाने का क्या मतलब है। पहले भी आंदोलनों के भुगत भोगी है हरियाणा के लोग, आज तक जेलों में पड़े हैं। आज अगर हम बिना रिटर्न गारंटी के हम यहाँ से उठ जाते हैं तो कल उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जो एकता है, एकता में बहुत बल है। शुरू से एकता हमने दिखाई तो आज मोर्चे को जीता है। आगे भी अगर हम एक बने रहेंगे तो अगली जो मांगे हैं उनको भी मनवा कर वापस। किसान यूनियन चडूनी की अज सूबा पद्धरी मीटिंग होंदी है और मीटिंग दे विच की फैसले होए ने, खास तौर पर गल करिए तो एमएसपी का जिहड़ा मसला है वो लंबा होंदा जा रहा है। एमएसपी ते सरकार कह रही है कि असी 5 मैंबरां की जिहड़ी कमेटी बनावांगे, पर जथेबंदियां उस ते की सोच रही ने। खास तौर पर जे हरियाणे की गल करिए तो हरियाणे दे विच 48,000 तो वध जिहड़े केस भी हैगे ने, जिहड़े अंदोलनकारी सी उन्हां दे उत्ते लगाए गए ने। तो उन्हां केसां दा की होएगा, सारे मसलों के उपर भारतीय किसान यूनियन चडूनी की की सोच है। अज सूबा पद्धरी मीटिंग दे विच की फैसले होए ने जाणांगे आपां। सूबा कमेटी के जिहड़े महिला अध्यक्ष ने सुमन हुड्डा जी मेरे नाल ने, की फैसले होए ने जी अज तुहाडी सूबा कमेटी की जिहड़ी मीटिंग सीगी? देखिए, एमएसपी को लेके अभी सभी में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि एमएसपी के बिना क्या ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो आज हमारे जो स्टेट की मीटिंग थी उसमें यही राय ली गई है कि हम सब लोग किस बात पे सहमत हैं, आम जन की राय क्या है और हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों की राय वही रही है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें एमएसपी के बिना घर नहीं जाना है। तो एमएसपी के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो आज हमारे संगठन की तरफ से जब भी आगे संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी उसमें बात रखी जाएगी। हमारे पूरे संगठन की सहमति है। और केसां दे बारे जिस तरह गृह मंत्रालय ने भरोसा दिता, एक अनऑफिशियली भी और ऑफिशियली भी हुंदा आ रहा कि केस रद्द होणगे, गृह उन्हां दे वल्लों कहा गया गा। तो की उहदे ते तुहानूं विश्वास है, सहमति तुसीं बना दित्ती है भी केस हुण रद्द होणगे और एमएसपी दे लई अगर कोई प्रपोजल दिता जांदा तुसीं इकल्ली कमेटी तक सीमित हो या फिर कानून बन तक सीमित हो? हम अकेली कमेटी का नहीं, अकेली कमेटी तो स्वामीनाथन की भी बनी थी, आज धूल फांकती फिर रही है फाइलें, कहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ। कमेटी का मतलब ये नहीं है कि कमेटी बना दी और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कमेटी बनाने के बाद आप टाइम बाउंड करें, 15 दिन, महीना, 2 महीना, कितना टाइम बाउंड करते हैं कि इतने टाइम में हम रिजल्ट दे देंगे। हम रिजल्ट ओरिएंटेड कमेटी की डिमांड करते हैं, ना कि सिर्फ एक नामी कागजों में नाम दे दिए कि 5 बंदे गए और उनको उस फाइल को बंद करके रख दिया गया। रिजल्ट चाहिए कि हमारी 23 की 23 फसलें एमएसपी खरीद गारंटी कानून के तहत आएंगी और उनकी खरीदी प्रॉपर तरीके से की जाएगी। अगर कमेटी नूं 6 महीने का समा दिता जाता, कमेटी 6 महीनों के सॉल्व करूगी, एमएसपी की गारंटी देगी। अगर 6 महीनों के गारंटी नहीं दी जाती इस बाद मतलब फिर तुसीं अंदोलन करोगे? देखो, वो अभी मोर्चे की मीटिंग बाकी है। वो जैसे भी हमारे आगू सब मिलके डिसाइड करेंगे हम वैसे ही करेंगे कि हमें रुकना है, हमें जाना है, हमें 6 महीने बाद क्या करना है। वो वहाँ पे सबका मिलके डिसीजन होगा। पर ये क्लियर है कि एमएसपी हमें चाहिए और हर किसान की यही मांग है और उनकी भावनाओं की आदर करते हुए हम लोग इस मांग पे डटे रहेंगे। अभी के लिए आपका क्या स्टैंड है एमएसपी की कमेटी बनने तक और पर्चे रद्द होने तक? किस डिसीजन तक आप वेट करोगे? जैसे पंजाब की कुछ जथेबंदियां वो कह रही है कि हम बैठेंगे, मोर्चा कंटिन्यू करेंगे, किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ से उठ के दिल्ली की ओर जा सकते हैं या किसी और तरीका बदल सकते हैं, बट हम जाएंगे नहीं। फिलहाल के समय में हम जिहड़ा पंजाब है वो नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ जथेबंदियां जिहड़ियां तैयार सीगियां पंजाब जान, तो उन्होंने भी रुकना पिया, मीटिंगां बार-बार बुलाउणियां पै रही। तो तुहाडा इस ते की स्टैंड है? देखो, आंदोलन में जो केस हुए हैं वो किस लिए हुए हैं? किसी पर्सनल काम के लिए तो किसी पे केस नहीं हुए ना। अगर केस हुए हैं तो मोर्चे के आह्वान पे हुए हैं, किसानी आंदोलन को लड़ते हुए हैं। तो जब तक वो केस रद्द नहीं हो जाते, रिटर्न में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से उठ के जाने का क्या मतलब बनता है? 48,000 जो केस हैं, खास तौर पे सब स्टेटों में केस हुए हैं,
48 है जो हजार वो हरियाणा केले में। हरियाणा गया है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या मतलब आपको रिटर्न में गारंटी चाहिए तब आपकी यूनियन मानेगी ये? देखो, पहले भी आंदोलनों के भुगतभोगी हैं हरियाणा के लोग, आज तक जेलों में पड़े हैं। आज अगर हम बिना रिटर्न गारंटी के हम यहाँ से उठ जाते हैं तो कल उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ाया और जो हर कदम पे प्रधान जी की आवाज़ बन के खड़े हुए, तो आज हमारी यूनियन उसको छोड़ के, उन बंदों को छोड़ के साइड कभी भी नहीं होगी। पूरा हरियाणा, जब तक उन केसों का कोई सुनवाई नहीं हो जाती, शहीदों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती, नौकरी या मुआवजे की व्यवस्था नहीं हो जाती और एमएसपी के लिए हमें रिटर्न रूप में तसल्ली नहीं मिल जाती, तब तक हम मोर्चों पे बने रहेंगे। खास तौर ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਧੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। देखो, मुख्य मांग सिर्फ कानून वापसी नहीं थी, मुख्य मांग में एमएसपी की मांग भी जरूरी थी और 3-4 दिन से मोर्चे में बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई थी। तो उन अफवाहों पे विराम, आज की मीटिंग, आज बहुत बड़े लेवल की मीटिंग्स हैं, 5-6 मीटिंग चल रही हैं सिंघू बॉर्डर पे। 4 तारीख को एक मेन मीटिंग होगी, उसमें सबके डिसीजन आएंगे। बाकी पंजाब की जत्थेबंदियों को भी नहीं जाना चाहिए और जैसे हरियाणा के लोगों ने उनका स्वागत किया था, उनको हर जगह पे खाने की कोई दिक्कत नहीं होने दी, रहने की कोई दिक्कत नहीं होने दी और किसी चीज़ के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हम आगे सिर्फ उड़वाने के लिए तैयार हैं, आप हमारा सहारा बन के खड़े हो, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप पे आँच नहीं आने देंगे। तो आज उनका भी फर्ज बनता है कि वो उस फर्ज को निभाएं और जब तक यूपी, हरियाणा, राजस्थान या बाकी जगहों के लिए, सब जगहों के लिए एमएसपी की बात या कानूनों मुकदमों की बात या फिर शहीदों को मुआवजा मिलने की बात सब लोग लिखित में तय नहीं हो जाता, तब तक इस मोर्चे पे डटे रहना चाहिए। और कुछ जो आपके साथ सहमति प्रगटा रही हैं इस स्टैंड पे कि हम नहीं वापस लौटेंगे छोटे भाई को बिना छोड़े, और उनके लिए कोई शब्द है आपके पास? उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ खड़े हैं। ये जो एकता है, एकता में बहुत बल है। शुरू से एकता हमने दिखाई तो आज मोर्चे को जीता है। आगे भी अगर हम एक बने रहेंगे तो अगली जो मांगे हैं उनको भी मनवा कर वापस जाएंगे। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।